भूल जाते हैं, इसीलिए वो दरिंदे 1 महीना और अगले दिन से लेके इन पूरे परिवारों का ये हाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इस देश की बच्चियों को सच में न्याय दिलाना है तो मोदी जी की बात नहीं सुननी है, उनके झूठे मगरमच्छी आंसू नहीं देखें। ये हैं जो असली जिनके दिल से क्या क्या इनके परिवारों पे गुजर रही है। रिक्वेस्ट करो जाके, आज सिर्फ ने केस लेने को बोला कि हम लड़ेंगे महेश सिंह का केस, इसलिए हम आज सारी बात रख रहे हैं मीडिया के पास। बताओ, एक इंसान को कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा तो उसका ट्रायल कैसे होगा? हमें बताया जाए ना। सरकार, कितने बलात्कारी टहल रहे हैं बाहर, कितने आरोपी टहल रहे हैं, यहाँ तक का इनके पिता की हत्यारे भी टहल रहे हैं बाहर। उनको पुलिस वाले खाना नहीं दे रहे हैं। उन्नाव की प्रशासन और तिहाड़ जेल की प्रशासन ये मिल के मेरे चाचा की हत्या करना चाह रही है, क्योंकि डेट पे तारीख पे उन्नाव लेके नहीं जा रही है। ये लोग ऐसे ही मैसेज कर देते हैं कि हम लेके नहीं आएंगे, वहाँ से होता है कि कोर्ट से ऑर्डर नहीं हुआ है। तो ये कहाँ का न्याय है? संविधान में तो नहीं लिखा है कि न्याय ना दो। कुलदीप सेंगर की सज़ा सस्पेंड हो जा रही है, उसी जगह इतना गलत काम किया। और उसी जगह महेश सिंह ने क्या किया, मेरे अंकल ने क्या किया, जो उनको आज भी जेल के सलाखों के पीछे डाल रखा है। जाओ, क्या करूं? 13 तारीख से उन्होंने खाना तक नहीं छोड़ा, 4 दिन से फोन भी नहीं आया। पता नहीं मार दिया कि क्या किया, आखिरी में मार ही देंगे तिहाड़ में, बस यही है। मुझे तो लग रहा है बाहर उन्नाव रेप विक्टिम मैं सभी मीडिया भाई बंधुओं से यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि डर तो है ही है। बेशक सीआरपीएफ की सुरक्षा मेरे साथ चलती है, लेकिन डर है। मैंने सर को अपने साथ में इसलिए बैठा रखा है क्योंकि मुझे डर लगता है अकेले वाइड वगैरह देने में, इसलिए क्योंकि लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। और ज़्यादा खासकर कुलदीप सिंह सेंगर जो मेरे साथ में दरिंदगी की है, उन्होंने मेरे साथ रेप किया है। उसके बाद मैं इतना डरी हुई हूँ, फिर भी डरी हूँ। मैं न्याय की लड़ाई तो लड़ रही हूँ, लेकिन उनके लोग, उनके समर्थक, उनके सहयोगी ज़्यादा ही कुछ मेरे पीछे पड़ गए। और साफ यही है कि ऐश्वर्या बहन जब अभी प्रोटेस्ट हुआ था और कुलदीप सेंगर की सज़ा सस्पेंड हुई थी, ऐश्वर्या सेंगर बहन ने बोला था कि मेरे परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं, मैं, मेरी छोटी बहन, मेरे पिताजी और मेरी माँ। तो मैं बहन तक यही मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ, बहन जी आप तो एडवोकेट हैं, आप अपने पिता की लड़ाई लड़ रही हैं, मैं तो कुछ नहीं हुई, पढ़ाई कर रही हूँ, अभी तो आपके लेवल में नहीं पहुँची हूँ, लेकिन 5वां, 6वां, 7वां कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग चिल्ला के सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि हम कुलदीप सेंगर के समर्थक हैं, सहयोगी हैं। तो क्या ये लोग मुझे मारना चाह रहे हैं क्या? सोशल मीडिया में मेरी वीडियो जो भी पाते हैं, अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उसमें मैं गई। भाई मेरी भी पढ़ाई है, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी भी पढ़ाई है, तो क्या मैं नहीं जा सकती हूँ? आप लोग के समर्थक क्या मेरी और मेरी माँ का वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे क्या? ये लोग प्रोटेस्ट में जाएं और इनका सबका वीडियो मिले, हम अपने सोशल मीडिया में डालें, ताकि आप लोग सोशल मीडिया में चला रहे हैं, क्योंकि आप सबका परिवार उसी सोशल मीडिया से चल रहा है। फेसबुक में डाल रहे हैं क्योंकि मेरे नाम से आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं, सोशल मीडिया में कमेंट्स आ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, इसीलिए पैसा मिलता है, इसीलिए आप लोग मेरे फ़ोटोज़ वीडियो डाल रहे हैं। और रही बात मेरे पति की, तो मैं सरकार को भी चैलेंज करती हूँ और मैं सभी को चैलेंज करती हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक और सहयोगी, और कुलदीप सिंह सेंगर को भी चैलेंज करती हूँ, अगर मेरे पति पर अगर 151 की भी धारा दिखा दो तो मैं कानून से खुद जांच की मांग करूंगी, सरकार से सीबीआई की मांग करूंगी, सबसे मांग करूंगी। अगर कोई भी अपराध मेरे पति पे नहीं निकला तो इसके लिए आपके सहयोगी, आपके समर्थक तैयार रहेंगे, क्योंकि कोई मेरा अधिकार छीन नहीं सकता है। संविधान में नहीं लिखा है कि रेप विक्टिम कोई अधिकार छीन लेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ रेप हो गया तो मैं घर के अंदर बैठी रहूं, घर से बाहर ना निकलूं।
ये बराबर मेरे साथ अत्याचार हो रहे हैं, बराबर मेरा मानसिक शोषण हो रहा है, बराबर मेरा मानसिक बलात्कार हो रहा है। अभी मैं दिखा रही हूँ, उसमें तो 4-5 लोग कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार के लोगों ने छोड़ रखा है। नंबर 1 दीपक सिंह जो कोयडरा के हैं, उनके ऊपर इतनी सारी FIR हैं, उनका ये गैंग है, उनके ऊपर 8 मुकदमे हैं। और दीपक सिंह क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी यूपी की प्रशासन, उन्नाव की प्रशासन इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है, क्योंकि ये क्रिमिनल है, ये आज़ाद घूम रहा है और मुझे बार बार टॉर्चर कर रहा, मेरा मानसिक शोषण कर रहा। मैं तो कहती हूँ कि जब मैंने इसको मामा बोला था, एक टाइम था जब कुलदीप सेंगर की सज़ा सस्पेंड हुई थी, मैंने इसको मामा बोला था, इसने अपने सोशल मीडिया में मेरी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी थी। और मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने इसको दोबारा जब मेरे खिलाफ़ डालने लगा अपने सोशल मीडिया में, मैंने इसको खुद फ़ोन किया है। मैं इस चीज़ का साक्ष्य दे सकती हूँ, मेरे पास ऑन द रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, जो बातें हुई हैं मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। ये बोल रहा कि हमें धमकी दे रही, इसमें बात आई थी बच्चों की, बोला आप बच्चे की कसम खा जाओ अपने कि तुम्हारे साथ में कुलदीप सेंगर ने रेप किया है नहीं किया। हमने कहा हादसा हुआ 2017 में और शादी किया मैंने 2023 में, तो इसमें बच्चे की बात कहाँ से आई? बच्चे चाहे वो आपके हों और चाहे मेरे हों, बच्चे सबके बराबर हैं। मैं बच्चों की कसम नहीं खाऊंगी, कहो तो मैं आपकी खा जाऊँ। बोला कि तुम अपराधी हो, तुम क्रिमिनल हो, तुम्हारे चाचा अपराधी हैं, तुम्हारे बड़े पापा अपराधी, तुम्हारे पिताजी अपराधी हैं। भाई अगर चाचा पापा पिता अपराधी है तो उसकी बच्ची का क्या कसूर है? उसकी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था कुलदीप सिंह सेंगर का? जो कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ में रेप किया, दरिंदगी की, मेरे पिता को मार दिया, मेरे बड़े पिताजी को मार दिया, उसी की टेंशन मेरी चाची एक्सपायर हो गई। एक्सीडेंट हुआ उनके साथ में, हमारे भी साथ हुआ। उस एक्सीडेंट में मेरी चाची भी चली गई, मौसी भी चली गई और वकील भी चला गया और चाचा को झूठे मुकदमे में जेल में करवा दिया। आज वो जेल के अंदर, उनको पुलिस वाले खाना नहीं दे रहे हैं। उन्नाव की प्रशासन और तिहाड़ जेल की प्रशासन ये मिल के मेरे चाचा की हत्या करना चाह रही है, क्योंकि डेट पे तारीख पे उन्नाव लेके नहीं जा रही है। ये लोग ऐसे ही मैसेज कर देते हैं कि हम लेके नहीं आएंगे, वहाँ से होता है कि कोर्ट से ऑर्डर नहीं हुआ है। तो ये कहाँ का न्याय है? संविधान में तो नहीं लिखा है कि न्याय ना दो। कुलदीप सेंगर की सज़ा सस्पेंड हो जा रही है, उसी जगह इतना गलत काम किया। और उसी जगह महेश सिंह ने क्या किया, मेरे अंकल ने क्या किया, जो उनको आज भी जेल के सलाखों के पीछे डाल रखा है। मेरी चाची की 13वीं, मेरे पिताजी की 13वीं, मेरी दादी की 13वीं, सबकी आत्माएं भटक रही। ये चीज़ तो कानून को देखना चाहिए और ये चीज़ सरकार को भी देखना चाहिए कि एक रेप टीम तरह की ठोकरें खा रही, उसका चाचा जेल में है। सरकार को तो सोचना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सोचेगी, क्योंकि सरकार कुलदीप सेंगर का ही साथ देगी, क्योंकि उनकी पार्टी की विधायक हैं वो। कुलदीप सेंगर बाहर आएंगे, उनको वोटें मिलेंगी, वो जीतेंगे। तो इसलिए इस रेप विक्टिम के परिवार को परेशान किया जा रहा है। और मैं इस सारा कुछ दिखा सकती हूँ, मैंने सारी चीज़ के कमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले रखा है। इसमें 4 लोग हैं, मैं नाम बताए दे रही हूँ आखिरी में। दीपक सिंह कोडरा, नंदिनी दीक्षित एडवोकेट, रश्मि सिंह सेंगर एडवोकेट, उन्नाव की है वो, और धीरू सिंह राठौर भगवंत नगर। ये बराबर अपने सोशल मीडिया में कभी मेरी DP लगाएंगे, कभी मेरे खिलाफ़ डालेंगे, मेरे पति के खिलाफ़ डालेंगे। मेरे पति को ये लोग गुंडा, बदमाश, मवाली बोल रहे हैं। मैं तो चैलेंज करती हूँ, जांच करवा लीजिए। और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमें न्याय दिया जाए और मेरे अंकल को भी न्याय दिया जाए। जो अभी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। जो भी केस हो उनके देखे जाएं, संज्ञान लिया जाए, उन्हें निकाला जाए। वो अपने भाई और अपनी माँ, अपनी वाइफ की पैरवी कर सके, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। नमस्कार करना चाहूँगी। मैं इनके चाचा की लड़की हूँ, जो कि मैं रिश्तेदार भी हूँ कहीं ना कहीं। आज मुझे इसलिए आना पड़ा मीडिया में कि
आज जो महेश सिंह हैं वो तिहाड़ जेल में सरकार ने लाके बंद कर दिया। आज वो 7 साल हो गया जेल में बंद। 7 साल पूरे होने के बाद जो है जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस और ये दिल्ली पुलिस उनको ट्रायल पे ही नहीं ले जा रही कोर्ट में। क्या दिखा देते हैं? सिक्योरिटी के पर्पज़ से तारीख हो जाती है। ये बताइए, जब आप लेके नहीं जाओगे तो कैसे न्यायाधीश न्याय करेंगे? कैसे उनको न्याय मिलेगा? हमारे घर में कितनी दिक्कतें हैं। आज 13 तारीख से उन्होंने जो है खाना पानी त्याग दिया कि जब हमारे साथ न्याय ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे जी के। जब जाते हैं वहाँ पे कोर्ट में, वकील जाते हैं, वकील पूरे डरे हुए हैं। आज मुझे फिर आना पड़ा, इसलिए मैं 2 माँ, जो मेरी 2 माँ, मैंने 2 माँ खोए हैं। आज वो बच्चा रो रहा है कि क्या मेरे पापा को भी मार जाएगा? ये बताइए। उसको ट्यूशन से निकाल दिया जाता है, उसको पढ़ाई नहीं करने दिया जाता है, उसके पिता को जेल में बंद करके रखा है। कहाँ का न्याय है? क्या उन्हीं के लिए सारे रूल्स हैं? कितने बलात्कारियाँ टहल रहे हैं, हमें ये बताया जाए ना। कितने बेल पे बाहर निकले हुए हैं। आज मेरे पास 2 माह इसी हादसे में मरवा दिया गया। क्या निकाल दिया गया? नेचुरल मौत है। अरे नेचुरल मौत है तो उसके पास इंश्योरेंस कैसे नहीं है गाड़ी के, ट्रक के पास? मुझे बताया जाए। मेरे अंदर बहुत क्रोध, आज मैं यहाँ कर रही हूँ, आगे जंतर मंतर पे होगा। हम लोग अब मरेंगे, क्योंकि आप कहना नहीं मानोगे, घर पे धमकियाँ मिलती हैं। देख लो, सारे लोग घर पे आते हैं, मेरे घर में कूड़े डालते हैं। महेश सिंह का घर कब्जा करने की कोशिश की गई पूरी तरह से। उसका बच्चा अकेला है, वो मुझसे पूछता है, सर से रिक्वेस्ट करो जाके। आज सर ने केस लेने को बोला कि हम लड़ेंगे महेश सिंह का केस, इसलिए हम आज सारी बात रख रहे हैं मीडिया के पास। बताओ, एक इंसान को कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा तो उसका ट्रायल कैसे होगा? हमें बताया जाए ना। सरकार, कितने बलात्कारी टहल रहे हैं बाहर, कितने आरोपी टहल रहे हैं। यहाँ तक का इनके पिता की हत्यारे भी टहल रहे हैं बाहर, उनको बेल दे दी गई। और महेश सिंह के लिस्ट कंप्यूटर को इंसानों ने बनाया, कंप्यूटर ने नहीं बनाया, इंसानों ने। जिसकी तारीख, अमीरों की तारीख पहले लग जाती है, गरीबों की तारीख बाद में लगती है। महेश सिंह की तारीख मिल गई। जब हाई कोर्ट ने कह रखा है कि 7 साल के बाद इंसान को जेल में नहीं रख सकते हो, तो उसका रूल क्यों नहीं फॉलो किया जाता? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं माना जाता उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में? भाई, हमें ये बताया जाए। इसीलिए मैं उनकी आवाज़ बन के सारे देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि अगला किसी के साथ ना हो। जिस तरह सरकार अत्याचार कर रही है, सरकार विरोध कर रही है इनकी बेल की, इनको पैरोल की। 7 साल 8 साल हो गया जेल में, 7 साल हो गया सजा काटने के बाद। लाइन में सारे रूल्स फॉलो करते हैं। तिहाड़ में जाते हैं, 3-3 घंटा लाइन में लग के मुलाकात करवाते हैं। क्या कितना अत्याचार करेगी ये सरकार? आप लेके जाओगे तभी तो कोर्ट न्याय करेगा। आप बताओगे, आप टाइम से वहाँ पे सब दोगे तभी तो कोर्ट न्याय करेगा। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाई जाए और मेरे केस की संज्ञान लिया जाए, जांच किया जाए कि ऐसा क्यों है। मेरे बच्चे को, मेरे मतलब मौसी का लड़का ही मैं ही देखभाल करती हूँ। आज मुझे फिर आना पड़ा, मेरी माँ ख़त्म हो गई, मेरे पिता नहीं है, मुझे कोई नहीं है। हो सकता है मैं इस वीडियो के बाद मैं मार दी जाऊँगी। मेरे घर पे कोई नहीं, मेरी सिक्योरिटी मेरे घर की छीन ली गई। आज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बच्चे की है तो उसकी सिक्योरिटी हटा ली गई। अकेला बच्चा है, माँ के 7 साल में बच्चा छीन लिया गया, एक बच्चे का बाप छीन लिया गया, एक बच्चे का माँ छीन ली गई। ट्रक
पुलिस की जिम्मेदारी होती है ट्रक की जांच करना, उसके पास इंश्योरेंस है, क्यों उसको छुट्टा छोड़ा गया भाई? आज वो भी बाहर टहल रहा है। तीन इंसान का हत्यारा, 3 परिवार का समझ लो मुलजिम भी बाहर टहल रहा। महेश सिंह को मतलब ठीक है, कोर्ट ने सजा दे दिया, कोर्ट न्याय करे, पर कोर्ट को भी देखना चाहिए ना कि हाँ 7 साल से बंदा जेल में है, छुट्टी, आज वो अंतिम सांस गिन रहा है। 13 तारीख से उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है, उसका सबूत लिख के दिया है कि मैं अन्न जल त्याग रहा हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो प्रशासन, न्यायालय सब जिम्मेदार होगा, उन्होंने लिख के दे दिया है। देख लो सारे लोग, मेरी आवाज़ सारी जगह पे पहुंचाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ न्याय कर सके। कि कहाँ का न्याय? हाई कोर्ट का न्याय नहीं माना जा रहा, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा है, ये कहाँ का न्याय? सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस और ये दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि महेश सिंह बाहर आवे, इनकी सच्चाई खुल के रखें बस। इसीलिए मैं आज सर से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मेरा बच्चा रो रहा है, क्या मेरे पिता भी मार दिए जाएंगे? इसलिए मैं सर के पास आई तो सर ने बोला नहीं मैं देखूंगी केस, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ। मैं इस वीडियो के बाद पता नहीं मैं रहूँ कि ना रहूँ, मुझे नहीं पता है। मेरा बच्चा रहा है किधर है, अकेला है, 2 बच्चे अकेले हैं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? 13 तारीख से उन्होंने खाना तक नहीं छोड़ा, 4 दिन से फोन भी नहीं आया, पता नहीं मार दिया कि क्या किया, आखिरी में मार ही देंगे तिहाड़ में, बस यही है। मुझे तो लग रहा है बाहर होते तो इलाज होता, कुछ होता, अंदर क्या पता चल रहा। 4 दिन से फोन भी नहीं आया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ पता नहीं है। यही न्याय है? ये बताओ, मेरे घर में कूड़ा डालते हैं, कब्जा करते हैं। उनकी सास जो पुष्पा सिंह में मौसी थी, उनकी माँ भी रहती है, विकलांग, कहाँ से घर जाएगा, क्या करेंगे? पानी का कनेक्शन तक कटा दिया गया, और बताओ सरकार नहीं कटवाई तो किसने कटवाया, आप बताइए? बिल देने के लिए आप हो, रिश्तेदार हो, कोई बात नहीं, हम रिश्तेदार हैं, सब कुछ सरकार लेना जानती है, देना कुछ नहीं। किसकी जिम्मेदारी बनती थी? सरकार की बनती थी। आज तक पीड़ित परिवार को कोई पूछने आया कि मर गए हो कि जिंदा हो? बस उनको 2 बार बेल दिया, जज साहब ने पैरोल दिया, रजिस्ट्री उतने दिन रोकी गई जितने दिन अगले अपोजिट ने स्टे नहीं ले लिया, तब तक रजिस्ट्री उन तक नहीं पहुंची। आप बताइए कहाँ का न्याय? इसीलिए मैं पूरे देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि अगला किसी के साथ ना हो ऐसा, इसलिए और मैं रहूँ ना रहूँ, उनकी आवाज़ बन के सारे लोग सपोर्ट करिए और उनको न्याय दिलाइए, नहीं तो वो भी मर जाएंगे। धन्यवाद। सर मेरे बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद। मेरे सर 9 साल केस लड़ मेरे प्राचा सर जी का हो गई, पर आज तक का भी न्याय नहीं। हाई कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हाँ भरोसा दिया, थोड़ा भरोसा दिया, भी पूरा भरोसा भी नहीं है हमको कि हमको न्याय मिलेगा। पर न्याय के लिए हम गुहार लगा रहे हैं। मेरे सर बैठे हैं और मेरे परिवार में मेरे पति को मार दिया गया, मेरी सिक्योरिटी बच्चन की छीन ली गई, 2 बच्चों की। मेरे घर में 4 तिरही पड़ी हैं, किसी की तिरही नहीं हुई। 9 साल हो गई तिरही खातिर। हम बेल लगवाई था पर बेल खारिज कर दी। शादी में लड़की बेल करवाएं, संजय के दिन इट्टा ले लिहना है अतुल सेंगर की बीबी, पर आज तक का कोई न्याय नहीं मिल रहा। हमारे देवर खबर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हमारे साथे सर हैं, हमका इनते न्याय मिलेगा। सर मेरे केस लाई लिहन, हमारे देवरों क्या लड़ेंगे, बोले हम बाहर लाएंगे। धन्यवाद। ये देख लीजिए देश की बच्चियाँ और देश की माएँ। अभी इस बच्ची ने बताया कि उसके पिता का कसूर क्या है कि उसने कुलदीप सिंह सेंगर की जो ये पीड़िता है उसकी मदद के लिए मदद करने की जुर्रत की, तो उसका भी परिवार पूरा ख़त्म। और ये हालत और ये सारे देश के गुंडे जो हैं वो इस बच्ची के पीछे पड़े हैं और इस बच्ची के पिता के और इसके इन छोटे छोटे बच्चों के पीछे पड़े। इनको ऐसी ऐसी गालियाँ दी जा रही हैं जो कि मोदी जी की माँ को भी नहीं दी गई।
क्या ये देश के मालिक नहीं हैं? क्या ये माँ नहीं है? जिनकी तेहरवी नहीं हो पा रही है, मोदी जी की तो गाली लगती है सबको, इनको जो किया जा रहा है, क्या इनकी गाली, इनको जो गालियाँ दी जा रही हैं, इनको तो मार ही दिया गया। ट्रक ड्राइवर, वो हत्या थी, इनका वो भी केस ठीक से नहीं लड़ा गया, सीबीआई उसमें भी मिली हुई थी। तो आज ये मेरे पास आई हैं, अब इनका मैं केस लूँगा, लेकिन कितने पीड़ितों को हमारा एक ऑफिस न्याय दिलवा सकता है? मोदी जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह साहब क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर है ना। ये बच्चियाँ नहीं हैं, इनको भी पैलेट गन चलवा लें, इनको भी गोली मरवा लें, इनका भी कोई कसूर बता दें। इनके पीछे क्यों पड़ी हुई है पुलिस? इनके पीछे भी और इनके पीछे सिक्योरिटी, जो इनको सिक्योरिटी सीआरपीएफ से दी गई है, अब वो इनसे ही आप पूछ लें, पूछना चाहते हैं तो ये बंधक हैं सिक्योरिटी के या ये सिक्योरिटी ने इनकी सिक्योरिटी कर रही है? ये बताएंगे कि यहाँ जाओगे यहाँ नहीं जाओगे, ये क्या बंदी हैं? तो ये हालात हैं। और ये जो सरकारें कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार तो नहीं कहूँगा मैं, उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारी, उत्तर प्रदेश के जो आरएसएस और बीजेपी के लीडर्स हैं उनके कहने पे, और दिल्ली पुलिस के और सीबीआई के अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के कहने पे, मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पे इस परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। इनके दूर से दूर के रिश्तेदारों को भी गांव से मार के भगाया जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? ये बुनियादी बात है। और मोदी जी की गाली जो लोगों ने या बच्चियों ने दी भी या नहीं दी, उसका भी अभी पता नहीं है। इनके साथ तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना सब, तो इनके लिए भी देश की जनता को कुछ करना चाहिए। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि जब तक ऐसी बच्चियों को नहीं बचाया जाएगा, ये भी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों की है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी से पीड़ित सिर्फ वही नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो कि लाखों की संख्या में हैं, कम से कम ऐसे परिवार, उनकी भी आवाज़ मेरे ख्याल से उठाई जानी चाहिए। अब आप कोई सवाल पूछना चाहें इनसे तो पूछ सकते हैं। आरएसएस और बीजेपी के नेता जो इस समय सरकार पे कब्ज़ा करके बैठे हैं, ये देश को बताते हैं कि किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो अब इन लोगों ने बोला है कि ये जंतर मंतर पे ये भी बैठेंगे ताकि देश की सभी रेप पीड़िताओं की मदद हो सके, और जो रेप पीड़िताओं की मदद करते हैं उनकी भी आवाज़ दुनिया के सामने आ सके, कि फिर कोई महेश सिंह इस बात से ना डरे कि अगर किसी कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया है तो हर महेश सिंह उसके सामने खड़ा रहे। इसलिए अब ये इनका केस भी लेने का मैंने फ़ैसला किया है, और पूरे देश में ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो भी रेप की पीड़िताएं हैं उनकी मदद करने खड़ा होना है, और पूरे देश को एक साथ खड़े होना है। क्योंकि ये अकेले को टारगेट करके, जैसे महेश सिंह साहब जो इसके पिता के छोटे भाई थे रेप पीड़िता के, उनको जिस तरीके से, उनके परिवार को जिस तरीके से, ये उनकी परिवार की मेंबर है, आपने सुन ही लिया। इनकी गुनाह क्या है? सिर्फ एक, कि ये इस बच्ची के साथ खड़े रहे, इसके पिता के हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए, और कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर ये कर पाए, उसके लिए इस बच्ची के साथ खड़े रहे। ये आरएसएस और बीजेपी का गिफ्ट है देश को, जिसको मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो जंतर मंतर पे भी आंदोलन करने वाले लोग हैं, स्टेज वाले नहीं, जो ज़मीन पे हैं, अब ये लोग भी बैठेंगे जंतर मंतर पे, तो इनकी भी मदद के लिए सब आएँ, क्योंकि ये इनकी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये हर उस रेप पीड़िता की कहानी है। क्योंकि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद लोग भूल जाते हैं कि एक ऐसी बच्ची भी थी, ऐसी बच्चियां भी थीं जिनके साथ किसी बड़े व्यक्ति ने इस प्रकार की घटना की है। हम सिर्फ 1 महीने बाद भूल जाते हैं, इसलिए वो दरिंदे 1 महीना और अगले दिन से लेके इन पूरे परिवारों का ये हाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इस देश की बच्चियों को सच में न्याय दिलाना है तो मोदी जी की बात नहीं सुननी है, उनके झूठे मगरमच्छी आंसू नहीं देखें। ये हैं जो असली जिनके दिल से क्या क्या इनके परिवारों पे गुजर रही है, क्या क्या इनके बच्चों पे गुजर रही है, इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की भी जिम्मेदारी हमारे पूरे देश के सभी लोगों की है। तो ये जब आप बहुत जल्दी जंतर मंतर में बैठेंगे तो मैं गुजारिश करूंगा कि इन लोगों के साथ भी उसी तरीके से लोग सहयोग करें, क्योंकि ये अपनी आवाज़ उठाने तो बैठ ही रहे हैं, लेकिन हर रेप पीड़िता की आवाज़ उठाने के लिए और उसके परिवार वालों की, उसका सहयोग करने वालों की, क्योंकि रेप पीड़िता को अगर मदद नहीं मिलेगी, सिर्फ धमकियाँ, मार, ट्रक चढ़ाए जाएंगे, तो कोई रेप पीड़िता ना इस देश में फिर
शिकायत करने पुलिस के पास नहीं जाएगी। इन लोगों की कहानी के लिए सबको इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये हर रेप पीड़िता की रक्षा के लिए अब लड़ाई लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो मैं भी इनका पूरा सहयोग करूंगा और मैं सभी देश के सभी जो सच में महिला हितों की रक्षा करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि ये इनकी मदद की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।